झारखंड के दिल में इंडी और एनडीए के बीच है असली मुकाबला। दक्षिणी छोटानागपुर के 5 जिलों की 15 सीटों पर होगा दलों का लिटमस टेस्ट। पिछली बार झामुमो कांग्रेस ने 9 सीटें जीतकर भेद दिया था भाजपा का किला। सीधे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं एनोस एक्का और जयराम महतो। झारखंड की सियासी खासियत यह है कि यहाँ का हर एक प्रमंडल अपने आप में अलग राजनीतिक दृष्टिकोण समेटे हुए है। वहीं ये सभी एकजुट होकर एक मजबूत राजनीतिक इकाई का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो झारखंड उस रेलगाड़ी की तरह है जिसका हर एक डिब्बा अपने आप में एक इकाई है, लेकिन जब ये डिब्बे एकजुट हो जाते हैं तो एक रेलगाड़ी बना लेते हैं। झारखंड का दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल भी इसी तरह इस रेलगाड़ी का एक डिब्बा है, या यूं कहें कि इस रेलगाड़ी का इंजन है। यह प्रमंडल राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजधानी रांची इसका एक जिला है। राजनीतिक और प्रशासनिक मुख्यालय होने के नाते रांची समेत पूरा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल हमेशा सुर्खियों में रहता है। 5 जिलों की 3 लोकसभा और 15 विधानसभा सीटों वाले इस प्रमंडल की राजनीति कभी एक तरफा नहीं होती। विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से इस प्रमंडल को कभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 2019 में झामुमो कांग्रेस ने इस किले को भेद दिया था। प्रमंडल की 15 सीटों में से इन दोनों दलों ने मिलकर 9 सीटें जीतकर भाजपा को महज 5 सीटों पर रोक दिया था, जबकि एक सीट आजसू के खाते में गई थी। हालांकि उस चुनाव में भाजपा ने जिन 2 आदिवासियों सीटों पर जीत हासिल की थी वे इसी प्रमंडल में आती है। दक्षिणी छोटानागपुर झारखंड का सबसे शिक्षित और विकसित प्रमंडल माना जाता है। हालांकि यहाँ की 71% आबादी आदिवासियों की है। इस प्रमंडल ने झारखंड बनने से पहले और बाद में कई अवसरों पर इलाके को नई दिशा दी है, और इस बार भी यहाँ राजनीति की नई इबारत लिखे जाने की संभावना दिखाई दे रही है। क्या है प्रमंडल की 15 विधानसभा सीटों का राजनीतिक परिदृश्य और क्या हो सकते हैं यहाँ के चुनावी मुद्दे? 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार 11 नवंबर को खत्म हो जाएगा। पहले चरण में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल की 15 में से 13 सीटों पर मतदान होगा। मतदान की तारीख नजदीक आने के कारण यहाँ चुनाव प्रचार अभियान चरम पर है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को राज्य की हृदय स्थली कहा जाता है, क्योंकि राज्य की राजधानी रांची इसी प्रमंडल में है। वैसे तो यह प्रमंडल हर दिन किसी नई राजनीतिक गतिविधि का गवाह बनता है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस प्रमंडल ने जहां भाजपा को झटका दिया है, वहीं कांग्रेस को नई ताकत दी है। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल 5 जिलों रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में फैला हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इन 5 जिलों में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 15 सीटें आती है। 2 विधानसभा सीटें रांची लोकसभा क्षेत्र का ईचागढ़ और खूंटी लोकसभा क्षेत्र का खरसावा सरायकेला खरसावा जिले में पड़ती है। इन 3 लोकसभा सीटों में रांची, गुमला और लोहरदगा शामिल है। इनमें से 2 पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि रांची सीट भाजपा के पास है। कांग्रेस के कब्जे वाली संसदीय सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। जहां तक विधानसभा सीटों का सवाल है तो 15 सीटों में 5-5 सीट कांग्रेस और भाजपा के पास, 4 सीट झामुमो के पास और 1 सीट आजसू के पास है। विधानसभा सीटों में 11 आदिवासियों के लिए और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अनारक्षित सीटों में रांची, सिल्ली और हटिया शामिल है। 2019 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में एनडीए बिखर गया था, जिसका फायदा झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने उठाया और 15 में से 9 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इस बार एनडीए एकजुट है। आजसू पार्टी फिर से एनडीए में है। बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का भाजपा में विलय हो गया है। जदयू और लोजपा भी साथ है। दोनों गठबंधन फिलहाल बराबरी पर दिख रहे हैं। 19-20 का ही फर्क है। इसके बावजूद अगर किसी गठबंधन के पक्ष में माहौल बन गया तो परिणाम बदल सकते हैं। इलाके की 2 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखा जाए तो इंडिया ब्लॉक को नुकसान होता नहीं दिख रहा है। इलाके की 3 में से 2 लोकसभा सीटें खूंटी और लोहरदगा कांग्रेस के पास है, जबकि रांची सीट भाजपा के पास। खूंटी से कांग्रेस के कालीचरण मुंडा और लोहरदगा से कांग्रेस के सुखदेव भगत ने जीत दर्ज की है। रांची से भाजपा के संजय सेठ सांसद हैं। रांची जिले में है 7 विधानसभा सीटें।
जिलों के हिसाब से देखा जाए तो रांची जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इनमें मांडर विधानसभा सीट लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में और तमाड़ विधानसभा सीट खूंटी संसदीय क्षेत्र में पड़ती है। इन 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास 3, कांग्रेस के पास 2, झामुमो के पास 1 और आजसू के पास 1 सीट है। इस बार के विधानसभा चुनाव की खास बात यह है कि कांके को छोड़कर सभी सीटों पर पुराने प्रतिद्वंदी ही मैदान में हैं। सिमडेगा जिले में एनोस एक्का बना रहे त्रिकोण। सिमडेगा जिले की सिमडेगा और कोलेबिरा सीट पर भी अभी कांग्रेस का ही कब्जा है। वहां इस बार भी सिटिंग विधायकों को ही मैदान में उतारा गया है। भाजपा ने भी पुराने प्रत्याशियों को ही टिकट दिया है। कहा जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है, लेकिन पूर्व मंत्री एनोस एक्का त्रिकोण बनाते दिख रहे हैं। उनकी झारखंड पार्टी ने सिमडेगा से उनकी बेटी आइरिन एक्का और कोलेबिरा से बेटे विभव संदेश एक्का को उतार दिया है। दोनों ने त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। चुनाव के दौरान एनोस एक्का जेल से बाहर हैं। इससे सभी पार्टियों के अंदर बेचैनी दिख रही है। एनोस के इलाके में मजबूत पकड़ है। आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उनको 7 साल की सजा सुनाई है। वैसे सिमडेगा का समीकरण भी दिलचस्प है। जब भी गैर ईसाई मतदाता एकजुट होते हैं, भाजपा चुनाव जीत जाती है। 2024 में भी भाजपा की विमला प्रधान चुनाव जीती थी। हालांकि कोलेबिरा में राज्य गठन के बाद से भाजपा चुनाव नहीं जीत सकी है। लोहरदगा गुमला में भाजपा के पास खोने को कुछ नहीं। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के तहत 2 जिले आते हैं, लोहरदगा और गुमला। इन दोनों जिलों में 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 पर झामुमो का कब्जा है, जबकि 1 पर कांग्रेस का। इन दोनों जिलों में भाजपा के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसने अपने 2 पूर्व सांसदों सुदर्शन भगत और समीर उरांव को क्रमशः विशुनपुर और सिसई से उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। लोहरदगा सीट पर आजसू की नीरू शांति भगत कांग्रेस के सिटिंग विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव को चुनौती दे रही हैं। खूंटी जिले की 2 सीटों पर भाजपा का लिटमस टेस्ट। अब बात खूंटी की, जिसकी 2 विधानसभा सीटें खूंटी और तोरपा पर अभी भाजपा का कब्जा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए आरक्षित यही 2 सीटें थीं, जिन पर भाजपा को कामयाबी मिली थी। इसलिए इस बार ये सीटें भाजपा के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। भाजपा ने अपने दोनों सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताया है, जबकि झामुमो ने खूंटी से राम सूर्य मुंडा और तोरपा से सुदीप गुड़िया को उतारा है। खूंटी विधानसभा सीट पर पिछले 24 साल से भाजपा का कब्जा है, जबकि तोरपा सीट 2014 में झामुमो को पॉलू सूरीन के हाथों गंवाने के बाद 2019 में कोचे मुंडा ने दोबारा जीती थी। दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल का चुनावी इतिहास। झारखंड राज्य गठन के बाद झारखंड में अब तक 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 3 चुनावों में इस प्रमंडल की सबसे ज्यादा सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसलिए दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को भाजपा का गढ़ कहा जाने लगा था, लेकिन 2019 में कांग्रेस और झामुमो ने इस गढ़ को भेद दिया था। इस प्रमंडल का राजनीतिक इतिहास बताता है कि 2005 के चुनाव में भाजपा को 7, 2009 में 5 और 2014 में 8 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 2005 और 2009 में 3-3 सीटें मिली, लेकिन 2014 में एक भी सीट जीतने में उसे कामयाबी नहीं मिली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में यह पूरा खेल पलट गया और इस प्रमंडल में झामुमो कांग्रेस के गठबंधन ने जोरदार वापसी की। उस बार भाजपा केवल 5 सीट ही जीत सकी, जबकि कांग्रेस ने 5 और झामुमो ने 4 सीट जीतकर उसके गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। आजसू पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। 2019 के बाद इस प्रमंडल की 2 सीटों लोहरदगा और कोलेबिरा में उपचुनाव हुए और दोनों बार ही कांग्रेस को सफलता मिली। 2019 के चुनाव में भाजपा ने राज्य की 28 आदिवासी सीटों में से जिन 2 सीटों खूंटी और तोरपा से जीत हासिल की थी, वे दोनों इसी प्रमंडल में हैं। प्रमंडल का जातीय समीकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिणी छोटानागपुर की आबादी 55 लाख से अधिक है। इनमें 72% से अधिक आदिवासी हैं, जबकि 6% अल्पसंख्यक, 5% अनुसूचित जाति और ओबीसी और बाकी 17% सामान्य जाति के हैं।
जातियों के राजनीतिक झुकाव को देखने से पता चलता है कि यहाँ कभी आदिवासी भी भाजपा के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद हुए पत्थलगड़ी आंदोलन और बाद में तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ पैदा हुए आक्रोश ने आदिवासियों को भाजपा से अलग कर दिया। खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा जिलों में भाजपा का जनाधार कम होता गया, जबकि झामुमो और कांग्रेस ने लगातार यहाँ अपनी पैठ बढ़ाई। पिछले 5 साल में सत्ता से बाहर रही भाजपा ने इस इलाके में खूब मेहनत की और इस बार उसे भरोसा है कि वह परिणाम को अपने पक्ष में कर लेगी। 2024 का परिदृश्य। दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल की 15 सीटों पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है। चुनावी मुद्दे तो धीरे धीरे आकार ले रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर वोट कितना पड़ेगा यह अब तक तय नहीं है। सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस राजद का गठबंधन मजबूती से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है और उसके पास पिछले 5 साल की उपलब्धियों का हिसाब भी है। हाल के दिनों में शुरू की गई योजनाओं ने चुनावी परिदृश्य को बहुत हद तक प्रभावित किया है। दूसरी तरफ भाजपा और आजसू को दोबारा एक हो जाने के बाद से राजनीतिक परिदृश्य रोचक हो गया है। भाजपा और आजसू ने 2019 में अलग होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार दोनों की संयुक्त ताकत सत्तारूढ़ गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती पेश करेगी। पिछले 5 साल में भाजपा ने जिस संकल्प और मजबूती से खुद को जनता के बीच रखने की कोशिश की है, उसका उसे सकारात्मक परिणाम मिलेगा। आजसू पार्टी की ग्रास रूट आधारित राजनीति का लाभ भी दोनों पार्टियों को जरूर मिलेगा। इन परिस्थितियों में यह तय है कि आसन विधानसभा चुनाव दक्षिण छोटानागपुर की 15 सीटों पर किसी भी दल के लिए आसान नहीं होगा। इन सीटों पर न केवल दलों और प्रत्याशियों का जनाधार तौला जाएगा, बल्कि पिछले 5 साल के दौरान हुए विकास के कामों पर भी लोगों की राय अहम होगी।